जितना दे रहे हैं उसका दोगुना भी बढ़ा दें और उसके साथ उसको कुंडी बंद हो गई विद्यालयों की तो उस कुंडी को खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया। बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए मान्यवर। जब एनपीएस के थ्रू जब उसको 1000, 1200, 1500 रुपए पेंशन मिलता है, शिक्षा मित्रों का पैसा नहीं बढ़ाया, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय देश के निर्माण में बच्चों को पढ़ाने लिखाने में देने का काम किया। मैं जब भी जाता हूं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से मिलता हूं तो पुरानी पेंशन के लिए परेशान है। हमारे आपके बुढ़ापे की लाठी मान्यवर पुरानी पेंशन है। अगर मैं आपके माध्यम से मान्यवर सरकार से कहना चाहता हूं कि जिसको अपने नौकरी के काल में लगातार अच्छी सैलरी मिल रही है और सैलरी के बाद जब एनपीएस के थ्रू जब उसको 1000, 1200, 1500 रुपए पेंशन मिलता है तो सोचिए ऐसी व्यवस्था में जो लाख, सवा लाख रुपए जिसकी सैलरी रही हो, जिसकी 50-60 हजार रुपए सैलरी रही हो, जब उसको 1000-1500 रुपए मिलेगा तो मान्यवर वो आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा। कभी दवा इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उसको हाथ फैलाना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने, कभी कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा मान्यवर। बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए मान्यवर। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की है मान्यवर, क्योंकि शिक्षक में साथ साथ शिक्षा मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जब आप ही की सरकार थी मान्यवर तब 26 मई 1999 में शिक्षा मित्रों की योजना को लागू किया गया। शिक्षा मित्र तब आए मान्यवर जब देश के पास आर्थिक संकट था, सरकार के पास पैसा नहीं था शिक्षकों को देने के लिए, और पैसा न होने की वजह से जब कुंडी बंद हो गई विद्यालयों की तो उस कुंडी को खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया और पढ़ा के बच्चों को आगे देश का भविष्य बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद 1 जनवरी 2001 को ये योजना क्रियान्वित हुई मान्यवर विधिवत पूरी तरीके से। उसके बाद अक्टूबर 2005 में 2500 रुपए से 2250 रुपए मानदेय से बढ़ाकर इनका 2400 हुआ और 25 जून 2007 को बढ़ाकर 2400 से 3000 हुआ। उसके बाद मान्यवर हमारी जब सरकार आई तो 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का आदेश दिया गया और उसके बाद इन लोग का पहले प्रशिक्षण हुआ मान्यवर 23 जुलाई 2012 में और उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया गया। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रोक की वजह से मान्यवर उनका पैसा नहीं बढ़ पाया और 3500 से 10,000 रुपये मान्यवर अगस्त 2017 में हुआ और 2017 के बाद 10,000 रुपये से लेकर आज 2026 मान्यवर लगभग 9-10 साल होने वाले हैं। लेकिन सरकार ने जहां मिड डे मील का कन्वर्जन कास्ट तो बढ़ाया है लेकिन उन शिक्षा मित्रों का पैसा नहीं बढ़ाया जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय देश के निर्माण में बच्चों को पढ़ाने लिखाने में देने का काम किया है मान्यवर। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि शिक्षा मित्रों का पैसा कम से कम जितना दे रहे हैं उसका दोगुना भी बढ़ा दें और उसके साथ उसको महंगाई से जोड़ दें मान्यवर। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जाए बार बार हमको यहाँ पर सदन का भी समय जाता है, हम भी बार बार मांग करते हैं कि हमारे शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ाने के लिए मान्यवर सरकार से कंक्लूड करिए। बस शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ाने का काम मान्यवर सरकार करे। अनुदेशक जिनको 17,000 मिल रहा था सरकार ने रिकवरी कर ली पैसे की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है मान्यवर। अब मैं सरकार से मांग करता हूं जल्द से जल्द जितना पैसा इनका बकाया है हमारे अनुदेशक साथियों का वो देने का काम सरकार करे और साथ ही साथ सम्मानजनक उनको भी मान देने का काम करे। और जो प्रताड़ित किया जाता है अनुदेशकों को यार छात्रों की संख्या कम है, संख्या बढ़ाने से लेके बहुत सारे विषय हैं जिनमें मान्यवर उनको परेशान किया जाता है, उस परेशान को रोका जाए। एक विषय और मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे मदरसों के आधुनिक शिक्षक हैं, आज हमें अगर 2-3 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो मान्यवर सोचना पड़ेगा कि बच्चों की फीस कैसे जमा करें। माता पिता जो बूढ़े माता पिता हैं उनके दवाई की व्यवस्था कैसे करें, उनके इलाज की व्यवस्था कैसे करें। जिनको 7-8 साल से मान्यवर वेतन नहीं मिला उनके बारे में सरकार सोचने का काम करे। हमारे मदरसों के आधुनिक शिक्षक जिनको सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार ने कहा कि मदरसों के आधुनिक शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी जो केंद्रांश नहीं आ रहा है मान्यवर, अगर केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही तो राज्य सरकार को अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ के उनको पैसा देने का काम करना चाहिए मान्यवर। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देकर हम मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार मान्यवर मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, मदरसों को बंद करने की साजिश कर रही है। इसलिए आज आपके माध्यम से मान्यवर
ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे हम सारी जो है कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक।